आपने ये कहावत सुनी होगी, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। भाई ये जो बांग्लादेश है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। उसको समझना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहा है। भारत के खिलाफ क्या क्या बयान जो है वो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं। शेख हसीना के जाते ही हमने देखा कि बांग्लादेश में ऐसे कई लोग हैं जो कुछ भी बयान भारत के खिलाफ कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भाई आप पंगा किससे ले रहे हो। आप अपने बाप से जो है वो पंगा ले रहे हो। आपको याद रखना चाहिए कि भाई 1971 में भारत ने ही आपको आज़ाद करवाने में मदद की थी, जब पाकिस्तान आपके ऊपर जुल्म कर रहा था, और अब आप पाकिस्तान का ही साथ दे रहे हो। तो भाई ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो एक न्यूज़ जो है वो बांग्लादेश से आ रही है, और न्यूज़ ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, नाम है उनका शाहिदुजुम्मा। उन्होंने एक बयान जो है वो भारत के खिलाफ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश का असली सहयोगी पाकिस्तान है। अब आप सोचिए ये क्या बयान दे रहे हैं, इन्हें खुद समझना चाहिए। पाकिस्तान की वजह से ही बांग्लादेश जो था वह अलग हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान में जुल्म बहुत बढ़ गए तो बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के लिए जो है वो संघर्ष करना शुरू कर दिया। भारत था जिसने बांग्लादेश की सहायता की और 13 दिनों में इसे आज़ाद करवाया। जब शेख हसीना थी तो भारत के साथ जो बांग्लादेश के संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वह काफ़ी ख़राब है। ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने कहा है कि हमें बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियार जो है वो चाहिए, और किससे चाहिए, तो पाकिस्तान से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ख़राब है। आप सोचिए, ये दोस्त भी उसको बनाना चाह रहा है कि जिसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों को एक वक्त की रोटी जो है वो नहीं मिल रही है। अब आप खुद सोचिए कि जो न्यूक्लियर पावर है उससे ये अपनी शक्ति जो है वो दर्शाना चाह रहा है, और पाकिस्तान तो खुद जो है एक तरीके से उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब आप उससे मदद जो है वो ले रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो प्रोफेसर है, इन्होंने सैन्य अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है और कहा है कि भाई भारत जो है वो इनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ही जो है वो बांग्लादेश का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। अब इन्होंने ये तक कह दिया कि भाई हमें परमाणु संपन्न जो है वो बनना पड़ेगा, और परमाणु संपन्न के साथ साथ एक तरीके से जो न्यूक्लियर पावर है वो भी इन्हें बनना है। और किसके साथ ये संधि करेंगे, तो संधि करना है इन्हें पाकिस्तान के साथ। तो इतनी बड़ी बात जो है वो कही है, और हॉल में जब इनके द्वारा ये बात कही गई तो भाई हॉल में अफसरों ने तालियां भी जो है वो बजाई। अब देखिए आगे इन्होंने जिन्ना का भी जो है वो साथ दिया। जिन्ना की काफ़ी तारीफ जो है वो इनके द्वारा की गई। इन्होंने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान की इसके द्वारा काफ़ी तारीफ जो है वो की गई है, और भारत को एक विरोधी देश जो है वो बताया है। अब आगे क्या, तो भाई जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, उन्होंने बुधवार को ये कहा था कि उनका जो देश है वो भारत और अन्य पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध रखने को इच्छुक है। यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मोहम्मद यूनिस के द्वारा आ रहा है, और वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध जो है वो अच्छे रहे, क्योंकि भाई ये नहीं भूले हैं कि भारत ही एक ऐसा देश था जब 1971 में उन्होंने बांग्लादेश का जो था वह साथ दिया था। पाकिस्तान के जुल्म और अत्याचार से जब बांग्लादेश परेशान हो गया था तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने बांग्लादेश के आज़ाद देश बनाने की जो थी वह कोशिश शुरू कर दी थी, और जब भारत इसमें शामिल हुआ तो भारत ने एक मेजर रोल प्ले किया और बांग्लादेश की मदद की, और सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान को जो है वो हराया। तो बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ इसके संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत ही था जिसने इसका साथ दिया, और एक तरीके से कहना चाहिए भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाप है। तो बस यही थी न्यूज़, जहाँ पर कई लोगों के द्वारा इस तरीके के बयान जो है वो बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।